मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। मैहर का विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल से गायब हुए, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नारायण त्रिपाठी की खामोशी आने वाले समय में कोई नया गुल खिला सकती है। नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी इस समय कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए भी है कि जब नारायण त्रिपाठी ही नजर नहीं आ रहे हैं तो उनकी पार्टी कहां से नजर आएगी। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव हारने के बाद नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, विंध्य की आवाज को पुनः बुलंद करेंगे, पूरे विंध्य में दौरा करके पार्टी की अलख जगाएंगे और पार्टी को मजबूत करके आगामी लोकसभा चुनाव में विंध्य को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। लेकिन नारायण त्रिपाठी चुनाव क्या हारे, ऐसा लगा कि वह अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे। जब तक नारायण त्रिपाठी विधायक थे तब तक उनकी बुद्धि और विवेक इतनी तेज चल रही थी कि रोज कोई न कोई चिट्ठी लिख देते थे, रोज कोई न कोई बयान दे देते थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद न उनके पास चिट्ठी लिखने का साहस बचा और न ही बयान देने का साहस। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? जीतू पटवारी भी चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत कुछ इस तरीके से बना रखी थी कि उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। नारायण त्रिपाठी तो एक राष्ट्रीय पार्टी के स्वयं अध्यक्ष हैं, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं थी। बावजूद इसके नारायण त्रिपाठी की चुप्पी कहीं ना कहीं यह तो कहती है कि नारायण त्रिपाठी राजनीति में आगे कुछ करेंगे या अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा की जाती है तो वह कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति तो नहीं है। यह जरूर है कि जितनी बुरी तरीके से वह चुनाव हारे उसकी उम्मीद नहीं थी। जिन प्रत्याशियों के नाम की कोई चर्चा नहीं थी वह प्रत्याशी मैहर विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पे थे, लेकिन जिसके नाम का इतना टेम्पो था, जिसके नाम की इतनी चर्चा थी, वह व्यक्ति चौथे नंबर पर पहुंच गया। यह अपने आप में एक शर्म की बात है। जितने भी वोट मैहर विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी को मिले वह वोट उनके व्यक्तिगत थे। इससे एक बात तो साबित होती है कि 20,000 प्लस के नेता नारायण त्रिपाठी हैं, लेकिन बिना पार्टी के चुनाव जीतना नारायण त्रिपाठी के भी बस की बात नहीं है। उसके लिए नारायण त्रिपाठी को काफी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। भोपाल में बैठकर मैहर की राजनीति या विंध्य की राजनीति नहीं की जा सकती। यदि विंध्य में राजनीति करना है तो विंध्य की सड़कों पर पसीना बहाना पड़ेगा। फिलहाल कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि किसी भी पार्टी को खड़ा करना इतना सहज और सरल काम नहीं है। इसलिए बहुत संभव है कि वह कांग्रेस में शामिल होने की जुगत ढूंढ रहे हों और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कुछ धमा चौकड़ी जरूर मचा सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।